नमस्कार साथियों, एक साथी ने मुझसे कहा कि मरने के बाद अगर हम शरीर को दफनाएंगे या जलाएंगे तो हमारा तरीका हिंदू मुसलमानों से मिलेगा और वो लोग हमें धार्मिक साबित करने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपना कोई अलग तरीका ढूंढना चाहिए। तो 3-4 बातें हैं जो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि भाई हमारा सिर्फ कोई एक तरीका उनसे मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम धार्मिक हो गए। धार्मिक लोग अपने धर्म में लिखे हुए बहुत सारी बातें जो नहीं मानते, जो सही लगता है वो करते हैं, बल्कि 99% धार्मिक लोग अपने धर्म की बातें नहीं मानते। मानने लग जाए तो जीना ही मुश्किल हो जाए। अब हिंदू धर्म में लिखा है नॉनवेज मत खाओ, शराब मत पियो। इस्लाम में लिखा है शराब से दूर रहो, नाच गाने से दूर रहो, पैसे जो देते हो उस पे ब्याज मत लो। लेकिन कितने लोग हैं जो ये बातें मानते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं। पार्टी, शराब, नॉनवेज, फुल इंजॉयमेंट। वो तो नास्तिक नहीं बने, वो तो खुल के अपने आप को धार्मिक बताते हैं। तो केवल अगर हमारा एक तरीका धार्मिकों के तरीके से मिल रहा है तो हम धार्मिक कैसे हो गए। दूसरी बात, केवल आंख बंद करके धर्म का तरीका कोई धर्म में है तो ये नहीं कि हम उसको नहीं अपनाएंगे। हमें तरीका देखना है, अगर वो सही है तो बेशक उसको अपनाओ। जैसे माँ बाप की सेवा करो, दूसरों के काम आओ, पशु पक्षियों को पानी पिलाओ, ये बढ़िया चीजें हैं, अपनाओ, बेशक धर्म में भी लिखी हुई हो। तो ये नहीं है कि धर्म में ये बात लिखी है इसलिए हमें नहीं करना है, वो गलत है। या धर्म में ये बात लिख दी गई, आंख बंद करके करनी है, वो भी गलत है। हमें देखना है, जो चीज सही है वो अपनाएंगे, जो सही नहीं है वो नहीं अपनाएंगे। तीसरी बात, मरने के बाद शरीर का क्या करें। तो भाई आपका शरीर है, आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगे वो कीजिए। केवल धर्म में लिखा है या किसी किताब में लिखा है या हमारे गुरु ने बोला है या मैंने ही बोला है, ये सोच के अगर आप मरने के बाद शरीर के साथ कुछ काम करते हैं तो नास्तिक नहीं कहलाएंगे। आपकी इच्छा है कि मेरा शरीर मरने के बाद जलाया जाए, दफनाया जाए, तो जलाए दफनाए। लेकिन धर्म में लिखा है कि नहीं जलाया तो आत्मा भटकेगी, शांति नहीं मिलेगी, इसलिए जला रहे हो। या धर्म का एक रीति रिवाज है जो आपको अपनाना ही है, इसको पूरा करना ही है, तो वो गलत है। इससे मुझे एक बात और ध्यान में आई, जैसे कुछ लोग बाबा वगैरह कहते हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ, ये गलत है, और बस इसीलिए लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं तो वो धार्मिक हैं। लेकिन कोई आदमी है जिसको एलर्जी है लहसुन से इसलिए नहीं खा रहा है तो वो नास्तिक कहलाएगा। यहां तरीके बेशक आपस में मिल रहे हैं, लेकिन हमने सोच समझ के अपनी बुद्धि से फैसला लिया छोड़ने का, और वहां पर आंख बंद करके हमें जो बताया गया हमने उसको फॉलो किया, इसलिए वो धार्मिक अंधविश्वासी कहलाए। और मैं आपको बता दूं कि लहसुन ही है जो आपकी हार्ट की नसों की ब्लॉकेज बिल्कुल खोल देता है। अगर आप रोज लहसुन की 2 डोडी खाओगे तो 2-2 साल पुरानी नसों की ब्लॉकेज भी खुल जाती है, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ऐसे अंधविश्वासी हैं कि मरना पसंद है, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया है तो इसीलिए ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। खैर, मैं टॉपिक से भटक रहा हूं। तो चौथी और इंपॉर्टेंट बात सबसे, अगर आप मुझसे जानना चाहें कि मरने के बाद शरीर का क्या करना चाहिए, तो भाई ना तो दफनाना चाहिए ना जलाना चाहिए। जो मैंने किया है वही करो। मैंने अपना शरीर मरने के बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट को दान कर दिया है, ताकि मरने के बाद मेरे शरीर के अंग, आंख, किडनी, लीवर, दिल जो भी है, किसी जरूरतमंद को देके उसकी मदद की जा सके। जलाने का क्या फायदा है, राख बन जाएगा, ऊपर से वायु पोल्यूशन और होगा। लेकिन वहां कोई मरते हुए की जान बच जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके अलावा ये मेरी इच्छा है, जरूरी नहीं आप भी ऐसा करें। आपको ये सही लगता है तो ही आप करें, क्योंकि मैंने भी
अपना शरीर इसीलिए दान किया था क्योंकि विज्ञान ने मेरी जिंदगी बदली थी। विज्ञान नहीं होता तो आज भी मैं पिछला जन्म और वो आत्मा बाहर निकलने वाली बात से परेशान होकर इधर उधर भगवान की भक्तियों में ही अपना समय बर्बाद कर रहा होता। कभी भी मेरे दिमाग में जो जिज्ञासा के सवाल उठते थे, जो खलबली, जो बेचैनी रहती थी, वो शांत नहीं होती। विज्ञान ने मुझे बताया कि मेरे साथ वो सब क्यों हुआ था और मेरे दिमाग की उस खलबली को शांत किया। तो इसीलिए मैं भी विज्ञान के लिए कुछ करना चाहता था, तो मैंने अपना शरीर ही दान कर दिया। आप मानवता, इंसानियत और दूसरों के काम आने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपना शरीर ही दान कर दीजिए। कोई पैसा भी नहीं लगेगा, उल्टा पैसा बचेगा। अंतिम संस्कार में हजारों रुपए पंडितों को, मौलवियों को या दूसरे कामों पे खर्च करते हो, उससे तो अच्छा है कि पैसा भी बचेगा और आप किसी के काम भी आओगे। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, नरेंद्र जी एक और साथी हैं जयपुर से, उनसे बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई उन्होंने और उनकी पत्नी दोनों ने ही अपना शरीर जो है दान कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी बात है, सबको इसी तरह करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं 22 एस तहसील गड़साना, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान का निवासी हूं। जब कोरोना काल में मैंने ये न्यूज सुनी कि हमारे देश के अंदर मेडिकल रिसर्च के लिए पर्याप्त डेड बॉडीज नहीं है, तब उसी टाइम मैंने कोर्ट में जाकर स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दिया जाए। मेरे शरीर में से जो जो अंग काम के हैं वो निकाल लिए जाएं और उन लोगों को, जरूरतमंदों को मुफ्त में दे दिए जाएं और बदले में किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा ना लिया जाए। यानी मेरे शरीर के काम के अंग जरूरतमंद लोगों को फ्री में दे दिए जाएं और मेरा बचा हुआ पार्थिव शरीर मेडिकल रिसर्च के लिए दे दिया जाए, ताकि हमारे देश की मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो सके। साथियों, मैं इस संस्था से जुड़ने से पहले भी मानवता को प्राथमिकता देता था और जुड़ने के बाद भी हमेशा विज्ञान और मानवता को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे लिए देश ही सर्वोपरि होगा। इसके अलावा और कोई धर्म, जाति, पंथ, मैं किसी भी इन चीजों को, धर्म पंथ को फॉलो नहीं करूंगा। देश प्रेम ही सबसे पहले रहेगा। नरेंद्र जी और उनकी पत्नी की मैं हिम्मत की दाद देना चाहूंगा, जिन्होंने खुद ये फैसला लिया। हालांकि मेरे लिए कोई बड़ा फैसला नहीं था, क्योंकि हमारे गांव में किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपके किसी काम से उनकी जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रॉफिट, पैसा, तब तक हमारे गांव में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो मनमाए करो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपना शरीर दान करने का फैसला लिया, तो आसपास के लोग, पंडित वगैरह, कई लोगों ने उनको और उनके माता पिता को कहा कि बच्चा गलत कर रहा है, उसको रोको। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई हम जो है अपने शरीर को दान करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं, वहां पर उन लोगों को यह भी कहा गया कि धर्म जो है टूट जाएगा, खतरे में है ये। और आजकल तो बोला भी जाता है बार बार कि धर्म जो है खतरे में है, एक हो जाओ। तो मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भाई कोई धर्म खतरे में नहीं है। ये सिर्फ नेताओं की चाल होती है, आप लोगों को डराकर आपकी वोट लेने की। फिर वोट लेके 5 साल तक चाहे आपके साथ कुछ भी हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अरे हम नास्तिक 1% होंगे, हालांकि अपने तौर तरीकों से देखा जाए तो सभी नास्तिक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता धर्म वर्म में क्या लिखा है, जो जिंदगी में करना है वो करते हैं, और यही वास्तविक नास्तिकता है। लेकिन अगर ऑफिशियल देखा जाए तो हम 1 या 2% हैं। लेकिन हमने तो आज तक नहीं कहा कि भाई नास्तिकता या विज्ञान खतरे में है। तो फिर जो 90-80% हैं, वो लोग हमारे 1-2 कामों से उनका धर्म खतरे में कैसे पड़ सकता है? ये सिर्फ आपकी वोट लेने का या आपको डराकर अपनी साइड करने का तरीका होता है। और एक बात, ऐसा धर्म ही क्यों बनाया जो किसी के छोटे से काम की वजह से खतरे में पड़ जाए?
आप ऐसे रीति रिवाज बनाओ ना कि लोगों को पसंद आए, लोग दौड़ दौड़ के आपके धर्म में आए उनको अपनाने के लिए। ऐसे रीति रिवाज बना दिए कि लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन वो काम करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे रीति रिवाजों से तो लोग दूर भागेंगे, खुद ही आपके धर्म को छोड़ेंगे। तो आपको आपका धर्म भी अगर खतरे में है तो वो नास्तिकों की या दूसरों की वजह से नहीं, आपके खुद के धर्म के ही तरीकों की वजह से खतरे में है। खैर, वीडियो लंबी बन रही है, जो बताना चाहता था वो बता दिया है। मरने के बाद आपके शरीर का क्या करना है क्या नहीं, ये फैसला आपको करना है। आपका शरीर है, जो सही लगे कीजिए। मेरी माने तो दान कीजिए, शरीर को किसी के काम आएगा। और शरीर आपका है, आप फैसला लो मरने के बाद इसके साथ क्या करना चाहते हो। ना मेरी सुनो, ना किसी धर्म या किसी बाबा की सुनो। सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।